हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लीब्रा के लिए यानी कि लीब्रा सन साइन और तुला राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियो ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलेगा नहीं। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, क्या एक्शन लेंगे और इस रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। तो ये सारी बातें हम देखेंगे अब। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है और क्या रीडिंग है आपके नवंबर करंट फीलिंग्स की। तो लीब्रा, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है? ओवरऑल एनर्जी है आपके लिए डेविल। पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है 8 ऑफ कप्स। आप दोनों के बीच में इस वक्त की करंट सिचुएशन क्या है? 4 ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों के बीच में पास्ट में क्या हुआ था? 3 ऑफ सोर्ड्स। आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है? 5 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है? 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है? 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन की इंटेंशंस यहाँ पे क्या है? हाई प्रीस्टेस। आपकी फ्यूचर एक्शंस क्या है, क्या होंगे? आप क्या फ्यूचर एक्शन लेने वाले हो? किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन क्या फ्यूचर एक्शन लेंगे? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और आउटकम क्या है? तो लीब्रा, यहाँ पे है डेविल एनर्जी, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है ये। डेविल एनर्जी एक ऑब्सेशन की एनर्जी है। इस केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके तरफ से आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो या फिर आप बहुत ज़्यादा एक चीज़ पर फोकस कर रहे हो। शायद आप ये नहीं समझ पा रहे कि आप दोनों के बीच में क्या हुआ है, क्यों हुआ है। तो आप एक ही चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, एक ऑब्सेशन की तरह। आप एक चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे। अगर ये बात नहीं है तो शायद यहाँ पे स्टैग्नेशन हो सकती है, या फिर कुछ तो टॉक्सिक है जो आप कोशिश कर रहे हो कि आप इस बारे में ज़्यादा ना सोचें, मगर वो नहीं हो पा रहा। तो डेविल एनर्जी यहाँ पे क्यों है? पेज ऑफ कप्स। तो आप इस पर्सन के साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगे, या फिर आप इस पर्सन को पर्सन से माफ़ी मांगना चाहते हो। यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप देखिए पास्ट के बैगेज को लेट गो करना चाहते हो, आप क्लोजर चाहते हो ताकि आप आगे बढ़ सको। तो अगर आप इस पर्सन के साथ रिकंसाइल नहीं करना चाहते तो मुझे लगता है आप क्लोजर के लिए देख रहे हो, या फिर आप अगर इस पर्सन के साथ रिकंसाइल करना चाहते हो तो आप ये सोच रहे हो कि पास्ट की बातों को पहले हमें डिस्कस करके सॉल्व करके फिर आगे बढ़ना है। तो थोड़ा सा इस वक्त आपकी जो एनर्जी है इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा है। ओके, तो हो सकता है क्योंकि हाल ही में आप दोनों का ब्रेकअप हुआ हो, या फिर ब्रेकअप होकर काफ़ी टाइम नहीं हो चुका, इसीलिए आपके मन में वो फ्रेश है अभी भी। ये पर्सन इमोशनली डिटैच्ड है आपसे। एक सिचुएशन से उन्होंने वॉक अवे कर लिया और अब ये पर्सन एक क्रॉसरोड्स पर है। ये सोच रहे हैं कि अब फ्यूचर में क्या करना है, मुझे क्या आगे स्टेप्स लेनी है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको आपके बारे में नहीं सोचते, आपसे वो काफ़ी प्यार भी करते हैं, मगर कुछ तो यहाँ पे हुआ है जिस वजह से आप दोनों सेपरेटेड हो। क्योंकि करंट एनर्जी में तो मैं 4 ऑफ सोर्ड्स देख रही हूँ, ये सेपरेशन की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है। तो इस वक्त आप दोनों सेपरेटेड हो, एक ब्रेक ले रहे हो, मगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिकन्सिलिएशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ब्रेक
लेने के बावजूद आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से रिकनेक्ट भी करना चाहते हो। पास्ट में क्या हुआ आप दोनों के बीच में, 3 ऑफ सोर्ड्स। पास्ट में मैं हार्ट ब्रेक देख रही हूँ, एक ब्रेकअप देख रही हूँ, आप दोनों का दिल टूटने की एनर्जी है ये, तो आप दोनों ही डिसअपॉइंटेड थे। यहाँ पे मैं एक सेपरेशन भी देख रही हूँ, तो आप दोनों किसी वजह से सेपरेटेड हुए, पास्ट में एक ब्रेकअप हुआ आप दोनों के बीच में। इस वक्त आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है 5 ऑफ सोर्ड्स। इस वक्त आपको लग रहा है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर है, आप बहुत नाराज़ हो इस पर्सन से, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ है आप बहुत उससे परेशान हो, आप नेगेटिविटी नहीं चाहते, मगर ये एनर्जी काफ़ी नेगेटिव थी आप दोनों के बीच में। आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपने फीलिंग्स को एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे थे, यहाँ पे कुछ और चल रहा था आपके पीठ पीछे, और ये सारी बातों को लेकर आप बहुत परेशान हो, बहुत स्ट्रेस्ड हो। आप क्लैरिटी चाहते हो, आप खुश होना चाहते हो, आप कोई ऐसे रिलेशनशिप नहीं चाहते जहाँ पे इतनी नेगेटिविटी हो, इतना झूठ हो, इतनी मैनिपुलेशन हो। ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन अब तक गिव अप नहीं कर चुके, यानी कि वो अभी भी चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में वो आपसे कनेक्ट हो, मगर उनको डर लग रहा है आपको कांटेक्ट करने के लिए, क्योंकि शायद इनके तरफ से उन्होंने कुछ किया हो, या फिर उनको डर है कि आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये पर्सन देखिए ब्रेक ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं हिम्मत के साथ आपके तरफ आने की। तो यहाँ पे हैंगमैन है, पाइसिस एनर्जी। ये पर्सन आपको मिस तो करते हैं मगर डरते भी है आपसे कांटेक्ट करने के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स है आपकी इंटेंशन। आपकी इंटेंशन ये है कि आप इस पर्सन से बात करें और इस बात को आगे ले जाए, इस रिलेशनशिप को आगे ले जाए। ब्लॉक्स जो भी हो उसे आप हटाना चाहते हो। आप प्रे कर रहे हो कि यहाँ पे एक अच्छी तरीके से ये रिलेशनशिप सुलझ जाए, प्रॉब्लम सुलझ जाए और आप और ये पर्सन एक साथ आगे बढ़ सके। आप बहुत पैशनेट हो इस पर्सन को लेकर और आप प्लान कर रहे हो कि हाँ, मैं इस पर्सन को डेफिनेटली कांटेक्ट करने वाला हूँ या कांटेक्ट करने वाली हूँ। ये पर्सन की इंटेंशन है कि वो चुप रहे, वो अपने सीक्रेट्स को अपने तक ही रखना चाहते, ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहते। शायद उनके लाइफ में कुछ ऐसी बात है जो वो आपसे नहीं कहना चाहते। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है, मगर थर्ड पार्टी की भी एनर्जी है। हो सकता है इस सिचुएशन में एक थर्ड पार्टी है, हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो, या फिर उन्होंने आपसे कहा कि वो डिवोर्स्ड है मगर नहीं, उनका डिवोर्स अब तक हुआ नहीं हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो ये पर्सन शायद छुपा रहे हैं। अगर ये कोई भी बात ना हो तो शायद ये पर्सन अपने फीलिंग्स छुपा रहे हैं। शायद वो अपने फीलिंग्स को आप नहीं कहना चाहते इस वक्त, क्योंकि वो श्योर नहीं है कि आप क्या फील करते हो। तो अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो डेफिनेटली वो अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं और आपसे वो शेयर नहीं करेंगे तब जब तक आप इस पर्सन को शायद खुलकर आप बात नहीं करेंगे, तब तक ये पर्सन भी खुलकर बात नहीं करने वाले। अब एक्शन में है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी एनर्जी में मैं देख रही हूँ एक टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एनर्जी, बहुत ही स्टेबल एनर्जी। वैसे तो आप बहुत स्टेबल फील कर रहे हो मगर इस सिचुएशन में आप समझ नहीं पा रहे हो कि आगे कैसे बढ़ना है। काफ़ी कंफ्यूज्ड एनर्जी है आपकी। ऐसा भी हो सकता है आपके पास और भी ऑप्शंस हो। इस दौरान जब आप सेपरेटेड थे शायद आपके लाइफ में दूसरे पर्सन भी आए या नए पर्सन भी आ चुके, तो आप कंफ्यूज्ड हो कि पता नहीं अब मुझे आगे बढ़ना है या पास्ट पर्सन के साथ रिकंसाइल करना है। ये पर्सन की एक्शंस में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन आपसे काफ़ी पैशनेटली अट्रैक्टेड है और वो डेफिनेटली आपके तरफ एक्शन लेंगे। वो अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक दूसरे पर्सन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, क्वीन ऑफ कप्स। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं, मगर जैसे मैंने कहा शायद इनके लाइफ में कोई और भी हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनकी ही एनर्जी हो जहाँ पे वो आपको अपने फीलिंग्स बताना चाहते हैं, क्योंकि अब तक वो अपने फीलिंग्स को छुपा रहे थे। आउटकम है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स। रिकन्सिलिएशन की बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये, मगर यहाँ पे हिडन चीज़ें भी है, सीक्रेट्स भी है, और मुझे यहाँ पे एक मैरिज की एनर्जी दिखाई दे रही है। अब पता नहीं, या तो कोई एक पर्सन यहाँ पे मैरिड है और वो बात छुपी हुई है आपसे,
या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं और ये बात वो आपसे छुपा रहे हो। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैरिज कार्ड दिखाई दे रही है और नाइट ऑफ कप्स, तो ये पर्सन के तरफ से डेफिनेटली एक मैसेज तो आने वाला है और मैं रिकन्सिलिएशन भी देख रही हूँ। मगर लिब्रा संभलिएगा, क्योंकि जो ये पर्सन छुपा रहे हैं ना, उससे फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि ये पर्सन क्या छुपा रहे हैं। ओके, तो बातों बातों में शायद आप इस पर्सन से उनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स आप पूछने की कोशिश आप कर सकते हो। तो यहाँ पे साइंस है लियो, पाइसिस, कैंसर, वर्गो है, कैप्रिकॉन है, टॉरस है, लिब्रा है और एक्वेरियस भी है। तो ये सारे साइंस फ़िलहाल दिखाई दे रहे हैं। तो आपके लिए मैसेज है इंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो जैसे मैंने कहा, आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं और ये बात वो आपसे कह नहीं रहे, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक सरप्राइज़ है। मगर डेफिनेटली यहाँ पे आपकी जो लेवल ऑफ कमिटमेंट है वो आगे बढ़ने वाली है। आप दोनों के बीच में रिकन्सिलेशन तो हो ही रहा है, मगर उसके अलावा ये और भी एक सीरियस कमिटमेंट की तरफ जा रहा है। तो लिब्रा, यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ आपसे। बोनस रीडिंग अगर आप चाहते हो तो कमेंट्स में बोनस लिखिए। जिस साइन को सबसे ज़्यादा बोनस मैसेजेस मिलती है, मैं उस साइन के लिए बोनस रीडिंग करने वाली हूँ। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, आप जब भी कांटेक्ट करोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कीजिए। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।